देखो भाई, अल्लाह मियाँ ने हमें जो बनाया है ना, बहुत सारे सवाल हैं, किसने बनाया है, बनाने वाले कितने हैं टोटल, ठीक है ना वो हैं कितने, एक है या एक से ज़्यादा है, फिर उसने किसी मकसद के लिए बनाया है, फिर वो मार के मिट्टी करके ख़त्म कर देगा। इन सब बातों का टॉपिक आसमानी किताबें हैं, क्योंकि ये इन बातों का जवाब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। क्रिएटर बताता है कि मैंने क्यों बनाया। तो अल्लाह, ये बहुत अहम सवाल हैं, क्योंकि इनके बगैर इंसान ख्वाहिशात का गुलाम बनता है। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कुरान कहता है तुमने देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया। तो दुनिया में बहुत सी कौमों ने ख्वाहिशात को माबूद बनाया, दुनिया में बहुत से अफराद ने ख्वाहिशात को माबूद बनाए। तो अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया एक टास्क देकर, इस दुनिया के लिए पैदा किया ही नहीं। अगर किया होता ना तो 60 साल ज़िंदगी नहीं देता, कम से कम 60,000 साल की ज़िंदगी होती। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, आप सारा दिन घर पे गुजारते हो, सारा साल घर पे गुजारते हो, एग्जामिनेशन हॉल में 2.5 से 3 घंटे होते हैं आपके। कराची में पैसे दो तो 4-6 घंटे भी बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है ना। तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत लंबा होता है। अब आप MBBS कर रहे हैं, एग्जाम आप देंगे थोड़ी देर के लिए, उसका फ़ायदा आप उठाएंगे पूरी ज़िंदगी, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ने कहा ये ज़िंदगी असल है ही नहीं। इतने अजीम इंसान को मैंने, इतनी अजीम मखलूक को मैंने 50-60 साल के लिए थोड़ी बनाया है कि मर गए और मिट्टी करके क्या कर दिया, ख़त्म। इसके जज्बात होते हैं, ये कुर्बानी है। यहाँ दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने 100 इंसानों को कत्ल किया, ऐसे बुरे लोग भी मिलेंगे, ऐसे अच्छे भी मिलेंगे जिन्होंने 100 इंसानों की जान बचाई। तो क्या अल्लाह सबको मिट्टी करके ख़त्म, फिनिश? अल्लाह कहते हैं ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान है जो मेरा इनकार करते हैं। तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि मैंने इंसान को 50-60 साल के लिए बनाया और मार के मिट्टी करके ख़त्म कर देता हूँ। और दुनिया में बड़े बड़े नेक लोग भी आ रहे हैं और बड़े बड़े कातिल भी दुनिया में आ रहे हैं और सबको मार के मिट्टी करके ख़त्म। दुनिया में पूरा बदला किसी को देना मुमकिन ही नहीं है। ना अच्छाई का पूरा बदला मुमकिन है, ना बुराई का पूरा बदला मुमकिन है। देखो, मुल्क के लिए लोग जान दे देते हैं, स्टेट उनको क्या देती है? उनके घर वालों को थोड़े बहुत बंगले शंगले दे देगी, यही होगा ना। उसका तो बेचारा वो तो गया ना, उसको क्या दे दिया इस स्टेट ने? इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है अपनी स्टेट के लिए कि आप अपने मुल्क के लिए क्या दे दें, जान दे दें? इससे बड़ी तो कोई कुर्बानी नहीं हो सकती ना, लेकिन स्टेट उसका बदला नहीं दे सकती। अल्लाह कहते हैं जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी, जिसको शहीद कहा जाता है, उसका बदला मेरे पास जन्नत की सूरत में। वाकई कुर्बानी छोटी थोड़ी है। इसी तरह जो लोग जुल्म करते हैं, 100-100 इंसानों के कातिल भी हैं। जापान की आप तारीख उठा के देखें ना, जब उनके आर्मी चीफ का खोपड़ा घूमा था और उसने पूरी दुनिया फतह की थी, किस कदर लोगों पे जुल्म किया था, किस कदर लोगों को मारा था। उनके अपने फौजी बागी होने लगे थे, जेलों में 1-1 हफ्ता भूखा रखते थे, पता नहीं बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। वो तो एटम बम गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आई, उन्होंने कहा भाई आज से हम हेलो हाय और तालीम को फोकस करना है हमने। वरना वंस अपॉन अ टाइम जापान ये इतने नेक नहीं थे जितने अब हैं। अब तो हो गए खैर नेक, अब तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन ये इतनी तमीज से थोड़ी हुए हैं। 2 अदद बम गिरे, उसके बाद क्या हुए, ये सीधे हो गए। उन्होंने कहा यार, तो लेकिन हो गए, अच्छी बात है। चलो, फोकस किया किसी और काम को उन्होंने, तरक्की को फोकस किया उन्होंने। तो इंसानों में ऐसे जालिम भी मिलेंगे, फिरौन जैसे भी मिलेंगे, जो हजारों लाखों बच्चों का माँ के सामने ज़बह कर दिया करता था। बोस्निया में क्या जुल्म होते थे, आप ज़रा देखें जाके। माँओं के सामने उनके बच्चों के गले काटे गए हैं, और जो है ना, जवान बच्चियों को बांध देते थे पोल से, और वो 1-1 हफ्ता भूखा रह के वहीं मरती थी वो। यानी उनको देख के गैर मुस्लिमों ने खुदकुशियाँ की हैं उनके जुल्म को देखकर। तो दुनिया में मेरे भाई ना जुल्म का पूरा बदला मिलता है, ना अच्छाई का पूरा बदला मिलता है। इसलिए कुरान कहता है मैं तुम्हें मार के मिट्टी करके ख़त्म नहीं करता। मिट्टी होते हो ये तो एक हकीकत है, लेकिन इस मिट्टी को रिवर्स करके दोबारा क्या करूँगा, इंसान बनाऊँगा। तो ये बातें साइंस का टॉपिक नहीं है, ये रसूलों का टॉपिक है। तो आपसे मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इस साइड पे भी आने की कोशिश करो, ठीक है ना। हमारी जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल में, टिकटॉक में, फेसबुक में, अब तो पढ़ाई की भी नहीं रही। पहले तो हम ये कहते थे खाली पढ़ाइयों को फोकस ना करो, थोड़ा मज़हब को भी जाओ, मज़हब को भी दो। अब तो पढ़ाई के भी नहीं रहे। तो ये टिकटॉक, फेसबुक और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, तमाम। उसके बाद हसरत और अफसोस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अल्लाह कहते हैं जिसने तुम्हें पानी से पहली दफ़ा बनाया है तो वो तुम्हें दोबारा भी बनाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर ना बोसीदा हड्डी को लेकर आया और कहने लगा आप कहते हो कि ये हड्डी दोबारा जिंदा होगी, मैं युहिल इज़ाम वही रमीम, सूरह यासीन का आखिरी रुकू, इसको भला कौन जिंदा करेगा? तो नबी ने थोड़ी दावा किया था कि मैं जिंदा करूंगा, ये दावा तो अल्लाह ने किया। नबी तो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, सफ़ीर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयात नाजिल हुई
और अल्लाह ने फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, इनसे कह दीजिए कि ये देखता नहीं है कि पानी का कतरा था, मैंने इसको इंसान बना दिया। तो वज़रब लना मसलन, और ये पानी से इंसान बन के आज बनाने वाले पर एतराज़ कर रहा है और कह रहा है मैं युहिल इज़ामा वही रमीम, भला हड्डी को कौन दोबारा जिंदा कर सकता है। ये कुरान की बलागत है। फरमाया वनसी खलका, अपनी पैदाइश को भूल गया। उसकी एक लॉजिक पेश कर दी, एक्चुअली वो तो साइंटिफिकली जो है ना ऐसे हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम अरबों खरबों साल में एक स्पर्म यूं करके यूं यूं होते होते वजूद में आ गया। अबे कैसा इत्तेफाक है यार, नर मादा बन रहे हैं, मियाँ औरत मर्द बन रहे हैं भाई, इत्तेफाक से एक ही चीज वजूद में आती है ना, मेल और फीमेल। और फिर बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध क्यों आ रहा है? ऐसा अजीब इत्तेफाक, थोड़ी देर पहले आ जाता, बाद में आ जाता, 1-2 साल का बच्चा हो जाता फिर आ जाता, और दूध ही क्यों आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा? ये फितरत ने इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट फितरत के पास कहां से आ गई? कौन सिखा रहा था नेचर को बैठ के ये सब बातें? तो ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहनु खलकनाकुम, हमने तुम्हें बनाया था, तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। मां रोटी खा रही है, बच्चे की आंख नाक कान बन रही है, पैदा होते ही उसकी छातियों में दूध आ रहा है और बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन दूध का पता है कहां से मिलेगा और कैसे हलक में उतरेगा। तो अल्लाह कहते हैं नहनु खलकनाकुम, सूरह वाक़िया में कहते हैं सारे प्रोसेस को अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद मेरे पैगंबरों ने कहा कि जो ये पहली दफा पैदा कर सकता है वो इस अमल को रिवर्स करके दोबारा भी इंसान बना सकता है। उस वक्त तुम कहते थे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि डार्विन ने ऐसा कोई इरशाद नहीं फरमाया। अल्लाह कहते हैं डार्विन ने तुम्हें नहीं बनाया है, बनाने वाला मैं हूं, और मैं अपने पैगंबरों के जरिए और उन पैगंबरों के सच्चे होने पर भी मैंने दलाइल कायम कर दी हैं। खुद उन पैगंबरों की सीरत उठा के देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देख लें, कैसा निजाम पेश किया है। ये किसी माज अल्लाह नकले कुफर, किसी झूठे इंसान में ये ताकत ही नहीं है कि ऐसा सिस्टम पेश करे जो 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हो और जिंदा भी हो, बरकरार भी हो। कोई 1400 साल पुराना इंसान उठा के देखो, उसकी कोई कानून की किताब तो दिखाओ आप, क्या 1400 साल पहले लोगों में इतनी अकल थी, शऊर था? और वो शख्स निजाम पेश कर रहे हैं जिसके बाप उनकी पैदाइश से पहले फौत हो गए, जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं। विरासत के हकाम आप इस्लाम के उठा के देख लो, जो सूरह निसा में है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। 2 बेटियां हैं तो 2/3, 2 से ज्यादा है, 1 बेटी है तो आधा, और शौहर के अगर औलाद है तो उसका जो है वो शौहर का जो है वो 1/4 हिस्सा है, अगर औलाद ना हो तो 1/4 है। ये पूरे विरासत ही का एक पेज अगर आप कुरान में पढ़ लें, भाई उस जमाने में कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से तालीमी इदारे थे जिन्होंने विरासत का एक ऐसा निज़ाम पेश किया जो आज भी दुनिया उससे ज्यादा खूबसूरत निज़ाम पेश करने से आजिज है। वैसा भी नहीं पेश कर सकते, उससे ज्यादा तो दूर की बात। अभी तक है ही नहीं गोरों के पास कोई विरासत का सिस्टम। बौखलाए हुए हैं, कोई एक रियासत में अलग कानून है, दूसरी स्टेट में अलग कानून है। कोई कह रहा है कुत्ते को दे दो तो चलो कुत्ते को दे दो, भाई इसकी मर्जी है। कोई कह रहा नहीं कुत्ते को क्यों दूं, मेरा बच्चा जब मौजूद है कुत्ते का, अस्तगफिरुल्लाह, तो उसको क्यों नहीं दे देता मैं? मैं जब यूरोप में गया ना तो वहां मैंने देखा बूढ़ी औरतें कुत्ता लेके घूमती है ना। आप सब ने देखा होगा जो भी गए हैं, कुत्ते बहुत हैं वहाँ पे, क्योंकि अब शादी नहीं की होती, फिर औलाद नहीं होती, तो बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने के लिए फिर कुत्ता। तो मैंने यहाँ के ख़वातीन में बयान किया, मैंने कहा देखो कम उम्री में शादी कर लिया करो, कुत्ते का बेहतरीन ऑल्टरनेट शौहर है। अगर नहीं रखा ना शौहर तो औलाद भी नहीं होगी, और बुढ़ापे में फिर कुत्ता। तो कुत्ते का अल्लाह ने ऑल्टरनेट दिया है, क्या दिया है? शौहर। कैसा फिट आ रहा है ना, बिल्कुल लगता भी क्या है उसके सामने, लग भी वही रहा होता है बिल्कुल बेचारा। तो खैर, तो इसलिए भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने फोकस करना है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये तौरात का भी यही मजमून है, इंजील का भी। जितनी आसमानी किताबें मिलती हैं एक ही चीज को फोकस कर रही है, भाई तुम बने नहीं हो, बनाए गए हो, बनाने वाला एक है। क्योंकि जिन लोगों ने खुदा को माना उन्होंने फिर शरीक कर दिया उसके साथ। तो अल्लाह कहता है कैसे शिरक हो सकता है? जो अकेला है वो, तो वो 2 थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है ना? कादिर मुतलक तो एक ही होता है, तो बाकी सारे उसके मोहताज हैं। तो एक है, और उसने एवं ही नहीं बना दिया, सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें आजमाइश के लिए बनाया। और आजमाइश क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। फिर अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है वो भी उसने बता दी। वरना लोग आज दुनिया में शराबें पी जा रही हैं, जिना किया जा रहा है, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा किया जा रहा है। अब आखिरत का आपने इनकार कर दिया तो ये अखलाकी बुराइयां आपकी सोसाइटी में आएंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी रुकावट बूढ़े माँ बाप हैं। शराब के बगैर एंटरटेनमेंट हो नहीं सकती। तो गोरों ने क्या किया, जब मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला तो सारी अखलाकी बुराइयां उनकी सोसाइटी में आ गई। अब जब अखलाकी बुराइयां आ गई तो बुरे बन जानना चाहिए था उनको। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं तो हम बुरे क्यों कहलाएं? जैसे 3 पीस सूट टाई में कुछ लोग घूम रहे हो और छुट्टे लगा रहे हो,
लोग उन पे लानत भेज रहे हो या बुरा भला कह रहे हो, वो उनको बुरा लगा। अब उस बुराई का हल ये कि भाई आप पे सुट्टा सूट नहीं करता, आप सुट्टे या तो चड्डी बनियान में घूमो, धोती बनियान में घूमो, काम सुट्टों वाले करने हैं तो ड्रेसिंग भी सुट्टों वाली रखो ना। हमारे यहां जो चर्च पीता है उसकी ड्रेसिंग देखी है आपने? बिल्कुल चर्सियों वाली ड्रेसिंग होती है कि नहीं होती? क्या ख्याल है? फटे हुए कपड़े और ये वो, तो ठीक है भाई, तुम जब चर्सी हो तो ड्रेसिंग भी क्या होनी चाहिए। अब गोरे ने क्या किया, नशे की सारी चीजें आ गई। पहले हमारे यहां चोर चक्के लफंगे होते थे इस तरह के, गोरों ने सारी अखलाकी बुराइयां आ गई तो अब उससे तो बुरे, उन्होंने कहा ना, ड्रेसिंग उन्होंने वही रखी जो एक शरीफ आदमी की होनी चाहिए, ठीक है। और इंसानियत और एटीट्यूड ये सब कर कर आके, अबे ये क्या एटीट्यूड है? जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस मां ने पैदा किया, कमबख्तो उसको तो घर में रखो, उसके तो कदमों में जन्नत तलाश करो, उसके बाद अखलाकियात हैं। कस्टमर से अच्छे बात करना वो तो बात का दर्जा है। अम्मा को भी ओल्ड हाउस, अब्बा भी, अब्बा तो है ही नहीं, कहीं होते हैं तो फादर डे में पता चल जाता है, बॉसों के है ही नहीं, वो सिर्फ मदर डे ही मना सकते हैं। फादर डे मनाने में पहले बहुत तहकीक करनी पड़ेगी उनको। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई असल में मैनर्स होने चाहिए इंसान में। शराब वराब और अब्बा ओल्ड हाउस अम्मा ओल्ड हाउस ये कल्चरल है। असल में क्या होने चाहिए? मैनर्स। यानी अच्छाई की डेफिनेशन ही को क्या कर दिया भाई? चेंज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे चर्सियों को हर वक्त आने मिलते थे, उन्होंने कहा यार हम चर्च तो छोड़ नहीं सकते, तो अब ऐसा करो, और हम हैं भी तहजीब के ठेकेदार, तो अब ऐसा करो 3 पीस सूट टाई में फला होटल में डिफेंस के वहाँ आ जाया करो, और चर्च नहीं, इसका नाम एंटी डिप्रेशन, और बहुत खूबसूरत जो है ना वो जो होती है ना वो सोने की प्लेटों में ये पेश की जाएगी, और ये नहीं यूँ करके नहीं पिया करो, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रोपेगंडे से पता है क्या होगा? थोड़े दिनों में चर्सियों की सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेने के लिए आएगा, आप पूछोगे बेटा चर्च पीते हो? कहेगा नहीं। निकलो दकियानूस आदमी, दकियानूस फंडामेंटलिस्ट। और ये इतना, यानी वो आपको बुरा भला कहेगा कि इसका मतलब तुम हमारी बेटी को भी फिर चर्च नहीं पीने दोगे, इसका मतलब तो ये हुआ। हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। तो शराब, कबाब, जिना, गर्लफ्रेंड, ये सारी जानवरों वाली खसलतें ये इंसानों में आई, और ये ब्रॉड माइंडेड होने की अलामत समझी जाने लगी। और मौलवी ठहर गए बुरे पुराने दकियानूस, ये तो पीते भी नहीं है और बीवियों को पीने भी नहीं देते, ये पर्दा कराते हैं ताकि किसी की हवस की नजरें उन पे ना, अच्छी छी थू थू थू, ये बना के पेश कर दिया, ठीक है ना। ओ भाई ये अच्छी खसलतें थी, ये अच्छी, ये अब्बा अम्मा को फजाइल सुनाते रहते हैं माँ के कदमों में। तरक्की कौन करेगा जब माँ के कदमों में जन्नती तलाश करते रहेंगे? हालांकि माँ के कदमों का तरक्की से क्या ताल्लुक है भाई? पर्दे से क्या ताल्लुक है तालीम का? वो एक हजरत मुफ्ती तकी साहब जहाज में जा रहे थे।